शांति। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम 18 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसका रिवीजन जो ओरिजिनल जो मुरली चली थी 20 फरवरी 2001, उस समय में शिव जयंती का दिन था। और बाबा ने आज शिव जयंती, हीरे तुल्य जयंती, न्यारी प्यारी जयंती, क्योंकि शिव जयंती के बाद ही सब जयंतियाँ आती हैं। तो पहले जो हीरे तुल्य जयंती है वो शिव जयंती ही है, जिसमें सभी व्रत लेते हैं, जागरण करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो लोग तो एक दिन का रखते हैं, और हमारा तो पूरा जीवन है ये। शिव जयंती अलौकिक जयंती है ये। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में मनाते हैं ये बाप की जयंती, लेकिन ये जो जयंती है बाप और बच्चे दोनों की जयंती साथ साथ, इसलिए इसको अलौकिक बर्थडे कहा जाता है, न्यारा प्यारा बर्थडे कहा जाता है, हीरे तुल्य बर्थडे कहा जाता है ना। जिसमें बाबा ने कहा जो हमारा ब्राह्मण जीवन है इसमें हीरो तुल्य जो जयंती आ रही है, इसमें बाबा ने हम बच्चों को अरब खरब गुना पद्मा पदम मुबारक दी है। और बाबा ने कहा वो लोग भले व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, एक दिन का करते हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन ही अलौकिक जागरण वाला जीवन है, नेचुरल जीवन है। व्रत मतलब पवित्रता का व्रत है हमारा, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, पवित्र जीवन, है ना। ये हमारा नेचुरल है। ये इसलिए बहुत हम बच्चों के लिए शिव जयंती का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि स्वयं शिव बाबा आकर इस धरा को हीरे तुल्य बना देते हैं। राइट। तो ऐसी जयंती को बाबा कहते बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और रियल रीति से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा नेचुरल जो स्वभाव है, संस्कार है, पवित्रता वाला जीवन है। जैसे दुनिया जैसे कहते हैं हीरे तुल्य जयंती, वैसे शालिग्रामों की भी जयंती कहा जाएगा इसको। जो भगत आत्माएं होती हैं मनाते हैं, और बाबा ने कहा बलि चढ़ाते हैं। वो लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की बलि है ना, क्योंकि वो मैं करता है, मैंपन की। तो बाबा ने उसका भी बहुत अलौकिक रहस्य बताया है कि आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण हो जाते हो, तो मैं की बलि चढ़ा देते हो, है ना। तो वो बकरा म्यामा करता है, मैं करता है, इसलिए वो लोग बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन असली अर्थ ये है कि हमारा जो मैंपन है, जो बाबा ने बताया है, देह भान का मैंपन बहुत सूक्ष्म और भिन्न भिन्न प्रकार से है। मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाने का संबंधी हूँ, है ना। संबंधों का भी अभिमान हो जाता है, अपने पोजीशन का भी मैं अभिमान हो जाता है, फिर अपनी विशेषताओं का भी अभिमान हो जाता है। तो बाबा ने कहा कितना मना सूक्ष्म रहस्य बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आत्मा हो, हर एक में विशेषता होती ही है। लेकिन बाबा ने कहा ये जो हम बच्चों को विशेषता मिला है, गुण मिला है, या सेवा करने का जो हमें बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, ये सब परमात्मा देन है। शक्तियाँ मिली है, या जो भी नए नए हम आइडिया करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि हम जस्ट निमित्त मात्र हैं। जैसे वो कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत तो है ना श्री कृष्ण जी ने उठाया था, लेकिन जस्ट उंगली दिखाया लगाया था सभी ने। तो ऐसे ही हमारी जो दृढ़ संकल्प रोकी उंगली लगी है, लेकिन इसमें मैंपन नहीं आ सकता कि मैंने किया।
क्योंकि परमात्मा देना है, परमात्मा सौगात है। तो यदि हम उसको अपना बना लेते हैं, मैंपन आ जाता है, तो उसमें मैलापन आ जाता है। जो समर्पणता होना चाहिए वो नहीं होता है। जो बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण जो होना चाहिए, जिससे वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनता है, वाइब्रेशन भी श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने कहा वायुमंडल प्रमाण हम जो है ब्राह्मण जीवन में बुरा नहीं करते हैं, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव चलता रहता है। तो बाबा ने ज्ञान दिया है हमें कि यथार्थ और सत्य समय पर जो भी परिस्थिति आती है उसका निर्णय करना है। वो तब आएगा जब हमारे में महसूसता की शक्ति रहेगी। तो महसूसता की शक्ति के लिए बाबा ने कहा 2 प्रकार से होता है, एक विवेक से महसूस करते हैं और एक दिल से महसूस करते हैं। तो यदि हम दिल से महसूस करते हैं तो उसका परिवर्तन होता है। कोई भी हमारे में कमी है, कमजोरी है, जो भी बात है, उसको हम यदि दिल से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो परिवर्तन करने का एक संकल्प आता है और हम परिवर्तन हो जाते हैं। बुद्धि के आधार पे किसी ने कहा क्लास सुन लिए या फिर परिस्थिति को देखकर, लेकिन जब तक हम अंदर से महसूसता नहीं होती है तब तक वो परिवर्तन नहीं आता है। तो बाबा की मुरली बहुत आज धारणा मूर्त मुरली है कि पवित्रता क्या होती है वो बाबा ने बताया है। जिसका सच्चा आहार हो, व्यवहार हमारा पवित्र व्यवहार, एक दूसरे के साथ भाई भाई का, भाई बहन का पवित्र व्यवहार हो। भाई बहन का भी त्योहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन। स्वयं भगवान आकर हमको रक्षा के सूत्र में बांध देते हैं, जिसकी रक्षा में हम रहते हैं, है ना। तो एक दूसरे की हम रक्षा करने का संकल्प करते हैं। हम सभी एक पूरा विश्व अपना परिवार है। हम चाहे व्यवहार से हो, हमारे वाइब्रेशन से हो, मनसा शक्ति से हो, एक दूसरे की हम रक्षा करें। ये त्यौहार हम बच्चों को मतलब शिक्षा देता है कि मर्यादाओं के बंधन में बंध जाना है। माने मर्यादा तोड़कर ना सुख लेना है, ना सुख देना है ना। दुख देना और दुख तो लेना नहीं है, लेकिन मर्यादा तोड़कर भी नहीं देना है। तो मर्यादा में बंधकर हम सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। ये बाबा की मुरली। और आज आप और डिटेल में बताएंगे। आज हम 20/2/2001 की बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। मुरली का शीर्षक ही है शिव जयंती, व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार दिवस है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। हमारे लिए बाबा ने सम्मान दे दिया, मैं पूज्य शालिग्राम हूँ। आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए हमारे लिए ये सम्मान मिल गया कि मैं पूज्य शालिग्राम हूँ। शिव के साथ मेरी भी पूजा होती है। बाबा ने कहा मिलना भी है और मनाना भी है, क्योंकि शिव जयंती, दुनिया में उसको शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन बाबा उसको शिव जयंती कहता है। तो ये जो शिव जयंती है, शिवरात्रि है, तो बाबा आए हैं उस महफिल में। बाबा कहते हैं ये मिलना भी है और बर्थडे जैसे मनाना भी है। सारे कल्प में ऐसा वंडरफुल बर्थडे, क्योंकि शिवरात्रि को हम शिव जयंती को शिव का अवतरण सृष्टि पर हुआ, इसलिए उसको बर्थडे के रूप में मनाते हैं। तो ये वंडरफुल बर्थडे है, क्योंकि बाप और बच्चों का एक ही दिन, एक ही समय, एक ही साल में तिथि, तारीख और साल जो है वो सब एक है, इसलिए अलौकिक हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, सारे कल्प में नहीं होता। न्यारा प्यारा है। दुनिया में भक्त आत्माएं शिव जयंती, शिवरात्रि जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आपने देखा होगा कि इधर भी गांव गांव में कितने भजन कीर्तन बहुत ज्यादा चलता है, पूरी रात भर जागते हैं। लेकिन उनका है एक दिन का जागरण या व्रत। आप बच्चों ने संगम युग का हीरे तुल्य जन्म ही जागरण किया है, जागृत कर लिया। बाबा ने जागरण का बड़ा अच्छा आध्यात्मिक रहस्य बताया। बाबा ने कहा जागरण माना अज्ञान नींद से जागना।
अंधकार से रोशनी में आना, यह है सच्चा जागरण। वो कोई एक रात जागना, उसको बाबा वो कहता है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जागरण, अज्ञान नींद से ही जाग जाना, आत्मा अज्ञान नींद से जाग जाए, अंधकार से रोशनी में आए, यह है सच्चा जागरण। हमारी वंडरफुल जीवन ही व्रत हो गई। वो तो एक दिन का व्रत लेते हैं, लेकिन हमारी ईश्वरीय जीवन जो है वो आजीवन व्रत हो गया। क्योंकि देखो, हम खान पान का व्रत रखते हैं, नियम धारणाएं माना जो रेगुलर है, पूरी लाइफ टाइम हमारी खाने की शुद्धि रहती है, आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। तो बाबा ने कहते हैं यह हमारी नेचुरल ब्राह्मण बच्चों की नेचुरल जीवन बन गई है। एक दो दिन का व्रत नहीं, लेकिन पूरा जीवन ही व्रत है। वो तो एक दिन का व्रत लेते हैं, वे कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। बाबा कहते वो उससे नहीं होता है। ये व्रत चाहिए जिसमें जीवन में पूरी पवित्रता हो, आहार, व्यवहार और विचार सब में पवित्रता। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि भगत लोग जो है आज के दिन, विशेष शिवरात्रि के दिन बलि चढ़ाते हैं, और बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा उसका भी रहस्य है। बकरा ही क्यों पकड़ा उन्होंने? क्योंकि बकरा मैं करता है। तो बाबा कहते हो वास्तव में ये तुम्हारा यादगार है कि तुम आत्माएं जो है वो मैं की बलि चढ़ाते हो, मैंपन की। हाँ। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे देह अभिमान के मैंपन की बलि चढ़ाते हो। पहला मैंपन है मैं शरीर हूं, फलाना हूं, संबंध में फंसने का भिन्न भिन्न मैंपन, फिर पोजीशन का मैंपन, फिर अपनी विशेषता का मैंपन। यह सारे मैंपन बाबा ने कहा ऊपर से नीचे ले आते हैं, श्रेष्ठ स्थिति से नीचे ले आते हैं। इसलिए अगर श्रेष्ठ बनना है तो फिर ये मैं की बलि चढ़ाओ शिव के ऊपर। एक है समर्पण, और उससे भी आगे बाबा ने कहा, उससे आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है मन, बुद्धि, संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ भी तीव्र करते हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल के प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी, वर्तमान सारे वैश्विक वायुमंडल के प्रमाण बाबा कह रहा है कि वर्तमान में ब्राह्मण जीवन में भी मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ और निगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। और एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से महसूस कर लिया फिर रॉन्ग तरफ कभी जाएगा ही नहीं, है ना। फिर मन बुद्धि कभी रॉन्ग तरफ जाएगी नहीं, कभी रॉन्ग डिसीजन होगा ही नहीं। फिर चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन जब हमने एक बार दिल से महसूस कर लिया कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो फिर हमारा रॉन्ग की तरफ कभी जाएगा नहीं। सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा प्रति परिवर्तित हो जाए। ये भी बाबा ने एक अलग अर्थ बताया कि सर्व से, एक तो बताया कि मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पित हो जाना, और दूसरा बाबा ने कहा सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। कैसी भी आत्मा हो, और उसमें भी बाबा उसमें भी बाबा ने कहा कैसे भी हो, माना अलग अलग होनी है आत्माएं, क्योंकि ये कल्पवृक्ष है, वैरायटी आत्माएं है। एक जैसा होगा तो वो एक परिवार में ही भले एक बाप के बच्चे हैं, तभी लेकिन हर एक का अपना स्वभाव संस्कार है, व्यवहार है। तो बाबा कहता है कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्पवृक्ष है, वैरायटी नहीं तो शोभा नहीं है, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। हर आत्मा प्रति शुभ कामना, यह अवश्य बदलेंगे, ऐसा नहीं यह तो बदलना ही नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है ब्राह्मणों में कि हम लंबा समय शुभ भावना रखते हैं तो फिर सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो बदलना ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब प्रकृति को बदलने वाले हो तो आप आत्मा बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा प्रति शुभ कामना की यह अवश्य बदलेंगे, ऐसा नहीं यह तो बदलना ही नहीं, ऐसा श्राप मत दे दो। बाबा कहते हैं उनको इस वर्ष क्या करना है। फिर बाबा ने वर्ष के लिए खास होमवर्क दिया कि बाबा ने कहा स्व को इतना समर्पण करो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा धारणा के लिए पॉइंट है। बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करना है, स्व को इतना समर्पण करो जो आपका वायुमंडल
आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। ये बहुत बड़ी सेवा है और ये वर्तमान में बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत ब्राह्मण परिवार में दूसरों को सहयोग देना। हाँ, चाहे वाइब्रेशन से उनको उमंग उत्साह है कि भाई हाँ, दुआओं से, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने संग से, हाँ, और ये दिल से सहयोग देना। हाँ, ये उनको भी महसूस हो कि नहीं, हमको कुछ करना है। बाबा ने जैसे बाबा कह रहा है तो हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा स्व को इतना समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने के सहयोगी बने। दूसरा है लोक सेवा। एक तो स्व सेवा ये होगी, बाबा ने कहा लोक सेवा, उसमें भी आप खूब करते हो, प्रोजेक्टर पे प्रदर्शनियां ये वो काफी मेहनत करते हो, लेकिन अभी बाबा कहता है आप माइट बनो और उनको माइक बनाओ। जैसे बाबा ने स्वयं माइट बना, हाँ, और बच्चों को माइक बनाया, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ऐसी बाबा कहते हैं अभी उस समय में ऐसा था, लेकिन अभी आप माइट बनो, हाँ, और अन्य आत्माएं ज्ञान को हाँ रहती है, कार्य व्यवहार में रहती है, तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं ऐसा जीवन जिए, ईश्वरीय जीवन, और वो औरों के लिए वो एग्जाम्पल सहज हो जाएगा। हम तो चलो फुल टाइम समर्पित हो गए, लेकिन वो आत्माएं जो गृहस्थ में रहते भी ऐसा, तो उनका प्रभाव और ज्यादा पड़ता है। तो ये बाबा ने खास 2 सेवा दी। लोक सेवा, उसमें आप माइट बनो और उनको माइक बनाओ, सिर्फ कनेक्शन और करंट, रूहानियत की करंट। फिर आगे बाबा ने गुजरात, जैसे पिछले ग्रुप में ये हुआ था, हाँ, कि गुजरात भूकंप, तो उस समय वहां के भी भाई बहने कुछ आए थे, कुछ अहमदाबाद के, एक दो कच्छ भुज के। तो बाबा देखो इतनी बड़ी घटना, लेकिन बाबा कितना उसको सहज रूप से, बाबा ने कहा कि धरनी तो हिलती है लेकिन दिल नहीं हिलने चाहिए, स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। भुज में आप 1000 भुजाओं वालों के साथ हो, उसमें भुज की एक बहन थी, तो बाबा ने कितना, बाबा हिम्मत भी बढ़ाता है और कितना पॉजिटिव कर देता है उन बातों को, कि बाबा ने कहा भुज में आप 1000 भुजाओं वालों के साथ हो, पेपर में पास हो। बहन यहाँ पहुंची तो बाबा ने कहा पेपर में पास हो गए, आगे भी हिलना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ये तो रिहर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी समय कल तो कहीं भी हो सकता है, आबू में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, कहीं भी। फिर बाबा ने कहा आगे कि देखो परिवर्तन तो होना ही है, निश्चित भावी है ये, परिवर्तन तो होना ही है, प्रकृति अपना काम करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया तो वह भी अपना काम करेगी। ड्रामा के खेल में खेल है, ये जैसी घटनाएं होती है तो बाबा कहते हैं ड्रामा के खेल में खेल है, खेल को देखते अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। कितनी बड़ी सीख बाबा ने दिया कि अभी आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने का काम करो, क्योंकि उस समय हमने देखा कि सहयोग तो, स्थूल सहयोग तो बहुत आ जाता है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी सेवा ये है। मैं बाबा ने ड्रिल भी कराया, हाँ उस समय। तो बाबा कहता है कि आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी धारणाओं की पॉइंट बताई। फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा स्नेह को दिल में धारण कर। बाबा ने कहा जैसे अमृत बेले है, परमात्मा स्नेह को इतना मतलब अपने अंदर संभालो, भरपूर हो जाओ कि दूसरा कोई भी स्नेह या प्राप्ति या कोई भी प्रकार का आकर्षण, चाहे माया का हो, साधनों का हो, व्यक्ति वस्तु का हो, वो हमें जरा भी आकर्षित ना करे। इतना तो हम जो इस सच्चे स्नेही कहलाए। यस। फिर स्लोगन है मुरली का कि देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से उपराम उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है।
कितना अच्छा है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाबा ने शिव जयंती भी हम बच्चों के साथ मनाई, और हम बच्चों ने भी शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनाया। उसका सच्चा अर्थ भी बाबा ने बताया। पवित्र आहार, व्यवहार, विचार, जीवन, नेचुरल जीवन हमारा हो। हमारा जो दुनिया में बलि चढ़ाते हैं उसकी भी विशेषता बाबा ने बताई कि क्या बलि चढ़ाना है। कितनी बातें बाबा ने उस पर बताई है। तो ये जयंती मनाने का भी मुरली है, और धारणा की पॉइंट है आज खास, कि हम बच्चों को अपना जीवन कैसे बनाना है। और सावधानी, शिक्षा सावधानी भी दी बाबा ने, कि भाई कैसे गुजरात में भूकंप आया और कैसे हम बच्चों को शक्तियाँ धारण करना, एक दूसरों को सहयोग देना है, एक दूसरों को मजबूत बनना और बनाना है। ये थी बाबा दादा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।